आज का टॉपिक है कि सभी को रोजगार मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे होता है। तो आज के जो वक्ता हैं अरुण पांडे जी, और वो एक संस्था भी चलाते हैं जो लोगों को रोजगार दिलाने में सहयोग करती है। कैसे करती है, क्या करते हैं, ये वो बताएंगे अपने से। मैं सर अरुण पांडे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। सर हमारा मोटिव है देश के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, चाहे वो शिक्षित हों किसी के प्रति कोई भेदभाव, सबको एक समान देखना। तक हम लोगों को जो कुछ समझ में आया वो ये आया कि आप कई कंपनियों से बात करके रखते हैं, और जैसे कंसल्टेंसी वाले करते हैं कि वो कंपनियों के एचआर होते जी हैं, एचआर डिपार्टमेंट से होते हैं, और वो लोग जो है कंपनियों के लिए उपयुक्त यस यस लोगों को ढूंढते हैं और उनको जॉब दिलाते हैं, इस तरह से ना। जी सर। लेकिन इस तरह से आपने जो टॉपिक रखा है कि सभी को मिलेगा रोजगार, इससे सबको कैसे मिल जाएगा? वो तो कंपनी में जितनी सीट होंगी उतना मिल जाएगा बस। नहीं नहीं, तो एक बाकियों को ही कैसे कंपनी देंगे? तो है नहीं, बहुत सारी कंपनी, एक ही हाँ, कंपनी मतलब तो जितनी भी है टोटल नहीं, बहुत कंपनियां सारी हैं। कंपनियां हैं। हाँ, तो बहुत सारी हाँ कंपनियों में कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा? सबको सर, तो नहीं मिलता ना। अभी जैसे हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति आता 83% लोग हैं जो बेरोजगार हैं, 83%। अभी नया जो डाटा है सरकार का, जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही आया है, 83% लोग हैं जो बेरोजगार हैं जॉब से। तो उसमें थोड़ा बहुत आंकड़ा इधर उधर भी लगा लो तो भी 50% से ऊपर बेरोजगार हैं। इन सबको कहाँ नौकरी लगाओगे? जो व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है या मेरे संगठन से या मेरे संस्थान से संपर्क करता है, उनको निश्चित तौर पे 101% गारंटी के साथ उनको जॉब देता हूँ। और उसमें सैलरी वगैरह चाहे क्या वो होती है? सैलरी सर हम नहीं डिसाइड करते हैं, सैलरी संस्था डिसाइड करता है। ये है कि भेजने से पहले, प्लेसमेंट करने से पहले उनको बता दिया जाता है कि आपकी सैलरी ये होगी, टाइमिंग ये रहेगा। हाँ, तो जितने लोगों को भी आपने जॉब दिलाई है उसमें कितनी मिनिमम सैलरी पे लोग गए हैं? सर मिनिमम सैलरी जो 8 आवर्स का है, मिनिमम सैलरी वो हम्म। 11,000 से शुरू होता है। अब उसके ऊपर 12-13 क्वालिफिकेशन के ऊपर रहता है कि भाई क्या क्वालिफिकेशन उनकी है। माने वही हुआ कि जो लोग आपके यहाँ आते हैं जॉब के लिए, उनके उनके जी क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा के हिसाब से आप आपके जितने भी कंपनियों में कांटेक्ट होंगे, तो वहाँ आप जी। देखते हैं, अगर वहाँ जगह है तो आप दिलवा देते हैं। अगर जगह नहीं जी हो फिर क्या करते हैं? जैसे मान लिया लोग आपके पास ज्यादा आ गए और नहीं नहीं सर, कंपनी में जगह नहीं है कंपनियों में। सर जो हमारा टाइमिंग पीरियड होता है 15 डेज का होता है। यानी आज अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट्स मुझे देता है तो विद इन 15 डेज उनको निश्चित तौर पे जॉब दे ही देते हैं। नहीं तो मैं अगर आपके यहाँ 10 करोड़ लोगों को भेजूं तो दो 10 लाख 10 करोड़ लोगों को 15 दिन के अंदर अंदर आप कर देंगे? नहीं नहीं, 10 करोड़ लोग तो एक साथ में 15 दिन में कैसे हो पाएंगे सर? ये तो हो गई वही बात की 100 सवा 100 चलो करोड़ एक की साल में आबादी है, एक इस समय एक लगभग 150 करोड़ की एक आबादी होने की। देखो, 50 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। अगर अगर 10 करोड़ लोग आपके यहाँ, जैसे आपका कांटेक्ट दें सबको, और 10 करोड़ लोगों ने आपके यहाँ पे जी रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो क्या आप सबको जॉब दिला देंगे? है आपकी इतनी कंपनियों में सर जान पहचान सबको के भाई? दिलाएंगे 101%, लेकिन उसका ये क्राइटेरिया है जी। जो हम लोगों का महीने भर का क्राइटेरिया होता है, वो मिनिमम मान के चलिए 50,000 लोगों से शुरू होता है, 5 लाख लोगों तक होता है। 5 लाख लोगों को एक महीने के अंदर हम दे सकते हैं जॉब। 5 लाख तक के हमारा जो क्षमता है वो कंप्लीट है इस समय। लेकिन अगर उससे ज्यादा लोग आते हैं तो उनके लिए थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाता है कि भाई चलो ठीक है, 15 दिन में नहीं लगा, अगले अगले 15 दिन में आपका नंबर आता है, तो नंबरिंग वाइज जो अच्छा। पहले आता है उसको पहले दिलाया जाता है। जी। अच्छा, जैसे अभी कितनी कंपनियां हैं जो आपसे कह रही हैं कि हमें इतने लोग चाहिए अभी टोटल? तो फिलहाल वर्तमान में देखा जाए तो हमारे पास पूरे इंडिया में मिला के करीब 28 से 30 कंपनियां ऐसी हैं जहां की 5 जगह अभी भी पर्याप्त खाली है। लेकिन लोग अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति चिंता न करते हुए रोजगार के बारे में हम्म। सोचते नहीं, उल्टा सरकार को या आम लोगों को ये कहते हैं कि इतनी बेरोजगारी है, इतनी भुखमरी है, ये है वो है। अरे क्या है? कुछ नहीं है, आप खोजो तो, निकल के बाहर देखो तो। कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है,
वो सबसे पहले तो हम्म, हेल्पर में डालती है, हेल्पर, ऑपरेटर, उसके बाद सुपरवाइजर, तमाम पोस्ट हैं कंपनी के। तो वो अपनी है बशर्ते क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अभी मान लीजिए कोई हाई स्कूल पढ़ा है, बोला कि मैं मुझे मैनेजर बना दीजिए, तो मैं थोड़ी नहीं बना सकता हूँ उसको, या नहीं सुपरवाइजर नहीं वो नहीं बोलेगा तो कह रहा हम नहीं मैं, बना सकते ना। वो नहीं नहीं वो नहीं कह रहे, जी मैनेजर तो बाद में बना दें, पर पहले सैलरी 30-40 हजार रुपए दे दें, मैनेजर कभी भी बनाए बाद में। सर 30-40 हजार रुपए सैलरी मिलती है, नहीं दे, लेकिन उस योग्य नहीं दे, आपके इस वो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपके पास सबसे ज्यादा सैलरी वाली कितनी सैलरी वाली जॉब है सबसे ज्यादा, और उसकी उसका क्राइटेरिया क्या है? अभी तो सर जो हमारे पास सबसे ज्यादा सैलरी वाले हैं, वो लगभग अट्ठाईस हम्म, हजार रुपए पाते हैं। क्या क्राइटेरिया है जी, उनका? उनका जैसे वो लोग पॉलिटेक्निक बीटेक वाले हैं, और हम्म, उनको जो है 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस भी ऑलरेडी, कहीं भी जाएंगे फ्रेशर में इतना नहीं मिलता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है साल 6 महीने का, तो उसके बाद ही आपकी सैलरी ग्रो होती है। जी हाँ हाँ, तो इसीलिए तो मैक्सिमम आपसे पूछ रहे हैं, आपने 28 हजार बताया, तो 28 हजार में क्राइटेरिया जी कितना है, मतलब उससे ऊपर फैक्ट्री वालों के पास कोई जॉब नहीं है, 28 हजार मैक्सिमम। तो सर उसके ऊपर तो वो एनुअली जो है 8% 10% ग्रोथ देते हैं, इंक्रीमेंट। वो तो इतनी तो महंगाई बढ़ जो जाती है, वो क्या लिमिटेड इंक्रीमेंट प्राइवेट हो लिमिटेड, हाँ वो 8 से 10%, ऐसा नहीं है कि शुरू में कोई गया तो वो 50 हजार महीने शुरू में कमाने लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल कहीं भी जाओ तो करना पड़ता है, चाहे हम हो, आप हो, या कोई भी हो। तो नहीं नहीं ऐसा वो नहीं तो शुरू ठीक है। में आपको 50 हजार रुपये महीने मिल जाएगा। नहीं नहीं हम लोग तो जी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो तो अब जैसा है वैसा ही है। आप आपकी कंपनियां थोड़ी ना है कि आप अपने जेब से दे दोगे, वो जैसा जी है वैसा आप बताओगे, उसमें क्या है। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आप जी ऐसा करके मत सोचो कि हम लोग कोई आपको बोल रहे हैं कि कितनी कम सैलरी क्यों दे रहे हो। वो तो जो जो स्थिति है आपसे नहीं नहीं पूछ रहे हैं सही और है आप वो बता भाई। रहे हैं। हाँ, जी जी। अ, हर हर कंपनी का अपना रूल रेगुलेशन होता है, और जी जी बिल्कुल। इसमें जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो 10 हजार, 11 हजार, 12 हजार से स्टार्टअप लेती हैं। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनके यहाँ की 15-16 हजार से स्टार्टअप है। बट उनके यहाँ जैसे जो 12 हजार से स्टार्टिंग ले रही है वो ओवर टाइम भी देती हैं, लेकिन जिनके यहाँ 15-16 हजार की सैलरी है, 18 हजार की सैलरी है स्टार्टिंग में, हम्म तो वो लोग हम्म। ओटी नहीं देते हैं, वो रेगुलर 8 घंटे ही ड्यूटी कराते हैं, 26 डेज 8 आवर्स। ओके ओके, अच्छा एक एक दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या इस प्रति रोजगार दिलाने में आपका भी कोई हिस्सा होता है, या आप कैसे नहीं नहीं कैसे मेरा मतलब अपने खर्चे मेरा कैसे निकालते हैं? सर देखिए, मैं खर्चे और निकालने के लिए, खर्चे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये है कि अगर किसी का जॉब लगा और वो अपना रोजी रोटी पा गया, उसके घर में रोजगार पहुंच गई, वो स्वेच्छा जी जी। से अपनी इच्छा अनुसार हमारे ट्रस्ट को अगर कुछ डोनेशन देना चाहता है दे सकता है। किसी से कोई ओके, जोर डोनेशन जबरदस्ती बेस। नहीं होती, ना किसी से कोई दबाव होता है। जी जी ओके, जी। डोनेशन डोनेशन और बेस है मतलब कंपनीज ये। भी अगर नहीं नहीं डोनेशन किसी से लिया नहीं जाता। अगर वो स्वेच्छा से डोनेट करना चाहे कि हाँ जैसे मेरे मेरे प्रति ट्रस्ट ने नहीं नहीं। काम किया, आगे और भी लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी काम जी करना जी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो कुछ है ही खर्चे है। होते हैं। तो जी जी, डोनेशन अगर डोनेशन का समझदार मतलब वही। बंदा है तो वो स्वेच्छा से डोनेट करता है, कोई हाँ किसी सर, को दबाव नहीं डोनेशन, देता। हाँ डोनेशन का मतलब वही होता है कि जी अपनी इच्छा से ही दिया जाता है। जी जी। नहीं तो फिर तो वो फीस हो जाती जी है, जी जी अगर जी उधर से बोल के ली जाती है तो। जी नहीं सही बात है। किसी तरह की कोई तो फीस नहीं है हमारे यहाँ। तो जी आप कोई अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहेंगे जिससे कि मैं आपके नाम के आगे यहाँ डाल दूं, तो लोग आपको, जिनको भी जॉब चाहिए, और चूंकि आप बता रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया आपका वर्किंग है, जी जी तो आप, जी हाँ, जी। तो लोग आपसे संपर्क कर सकें। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 8960571289। हमारे कुछ। भाई ये नंबर सब लोग नोट कर लीजिए, और जिनको जॉब नहीं भी चाहिए वो भी नोट कर लीजिए, ताकि उनके आसपास या उनके किसी जानकार जी को जी जी चाहिए तो वो अगल बगल इस है, नंबर को वहाँ, बेरोजगार है तो इस नंबर में उसकी आप मदद कीजिए। जी दे सकें। हाँ मैंने यहाँ भी डाल दिया है, तो सर के नाम के आगे भी उनका नंबर है। और सर नंबर एक बार चेक कर लीजिए, ठीक ही है। यस सर, ठीक है ठीक है। और सर अभी आपका ऑफिस मतलब मेन ऑफिस कहाँ पर है?
मेन ऑफिस मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा जो है जौनपुर का है। परमानतपुर चौक, मैहर देवी रोड, जौनपुर। जौनपुर। जौनपुर माने उत्तर प्रदेश। यस यस। अच्छा, वहीं से सारा करते हैं और सारे भारत जी में कंपनियों के साथ जी आपके टाई अप हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो। जी जी। अभी बहुत और सारी कंपनियां टाई अप में हैं लाइन में। जैसे हम्म, हमारे सहयोगी कुछ लोग हैं, जैसे आलोक अग्निहोत्री जी हैं, सुरेश त्रिपाठी जी हैं, वो अंबाला से हैं। जी आलोक अग्निहोत्री जी कानपुर से हैं। जी जी आकाश जी। शुक्ला जी हैं, प्रयागराज से हैं। तो बहुत हम्म, सारे ऐसे सहयोगी हैं अभी। कई सारे ऐसे सहयोगी हैं जिनका नाम छूट रहा है। तो सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति का है। नहीं नहीं, वो तो है ही। ऐसा एनजीओ में तो बहुत सारे लोग ही काम करते हैं, तभी होता है। एक आदमी क्या क्या करेगा। तो वो आपका तो बहुत बढ़िया है। मतलब आज की दुनिया में तो भाई अप्रिसिएट है कि आप जॉब लगा रहे हैं, और वो भी डोनेशन बेस पे, कि जिनको लगे वो दे दें, जिनको नहीं लगे ना दें। यस। और कुछ आप इस बारे में बताना चाहें, जो लोगों को कुछ गाइड करना चाहें कि वो इसके लिए कोई ऐसी, और कुछ जो भी आप बताना चाहें कि किस तरह की कंपनी है। ये तो आपने बता दिया कि 11 से 28 के बीच की जी सैलरी का जी। पे आउट। और सर कई कई अच्छा, ग्यारह कोई हजार कंपनियां। 11,000 की सैलरी के लिए, 11,000 की सैलरी के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? मतलब आदमी कितना पढ़ा लिखा हो, या मिनिमम किस काम के लिए जनरली? अंगूठा टेक से लेके इंटरमीडिएट तक अगर है तो वो 11,000 के क्राइटेरिया में नॉमिनल तौर पे जाता है। अगर उसने इंटरमीडिएट के साथ में आईटीआई भी कर रखा है तो उसका अलग क्राइटेरिया हो गया, फिर उनकी सैलरी भी ज़्यादा रहती है। और अगर उसके साथ पॉलिटेक्निक या अन्य कोई डिग्री वगैरह है तो उनका और ज़्यादा क्राइटेरिया बढ़िया होता है, वो और अच्छी जगह पे जाते हैं। जी जी तो जी। हाँ, मेन चीज़ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ये दोनों बहुत मायने रखता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन का मतलब क्वालिफिकेशन। जी जी जी। आज के डेट में अभी मैं एक लोग बोले मेरे से, मैं आपको एक हम्म, अपनी बीती हुई कहानी बताना चाहूंगा, आज के एक हफ्ते पहले की। जी जी, मैं बताइए। मैं सफारी बैग नासिक गया था। तो एक बंदा बोला हम्म, कि मैं इंजीनियर हूँ। आया मेरे पास, बोला सर मैं इंजीनियर हूँ और मुझे जॉब चाहिए और मुझे जॉब मिल नहीं पा रही है। हमने कहा ठीक है। मैं बात किया कंपनी में, तो कंपनी में हम्म, उनको लेके गए। तो हमने कहा भाई देखिए वहाँ इंटरव्यू होगा, नॉमिनल इंटरव्यू होगा। हम्म, तो बोले कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम इंटरव्यू फेस कर लेंगे। हमने कहा ठीक है चलो। जी। मैं खुद साथ में गया उसके। तो वो बंदा हम्म, क्या किया, सामने वो बैठा, मैं बैठा हूँ और कंपनी का ओनर बैठा है। कंपनी का हम्म, ओनर पूछा भाई क्या क्वालिफिकेशन है आपका, तो वहां तो हम बोल नहीं सकते किसी के प्रति। ये बोले कि हम सर सिविल से इंजीनियर हैं। तो जी बोले ठीक है, सिविल से आप इंजीनियर हैं, आप मीटर और सेंटीमीटर में डिफरेंस डिफाइन करके बता दीजिए। अब इतने में उनका मुंह बन गया। अब वो जो है मीटर और सेंटीमीटर में अंतर नहीं बता पाए। हमने कहा बाहर निकले तो हमने कहा यार क्या आपने कैसा बीटेक किया, कैसा इंजीनियरिंग किया है, आप मीटर और हम्म, सेंटीमीटर में अंतर डिफाइन नहीं कर पा रहे। हम्म, कैसे मैं आपको इस क्वालिफिकेशन के आधार पे जॉब दे दूं बताइए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो डिग्री तो मिल गई, बट उनको हम्म, उस डिग्री के अकॉर्डिंग नॉलेज नहीं है। तो जी जी। उनको भाई हम डिफाइन नहीं करते हैं, उनको डिफाइन करती है कंपनी। हम्म, इंटरव्यू रखती है, इंटरव्यू लेती है। अगर वो फेस कर ले गए तो उनकी अच्छी खासी सैलरी पे उनका जो है सब कुछ बन जाता है। और अगर फेस जी नहीं कर जी। पाए तो उसमें मेरा दोस्त तो कुछ है नहीं। हाँ, नहीं नहीं, आपका नहीं। वो तो आप किसी की डिग्री फर्जी हो, या डिग्री जैसे तैसे बना ली हो, नहीं है जी उस जी। तरह की अगर कोई जानकारी, तो मुझे उसमें तो कोई क्या कर चीज सकते हैं। बताता, अगर कोई मुझे बताता जी है कि भाई मैं बीए पास हूँ या डिप्लोमा होल्डर हूँ या आईटीआई होल्डर हूँ, हम्म, तो मैं तो हम्म, वही जानूंगा ना कि भाई आप डिग्री लिए हैं, सामने दिख रहा है तो मैं वही देखूंगा। आपने पढ़ाई जी किया जी नहीं जी किया, किस तरीके से पढ़ाई किया, वो तो मैं नहीं जानता। तो जी, बहुत सारे बिल्कुल लोग बिल्कुल। इस तरह के मिलते हैं। तो और ज्यादातर किस तरह की जॉब रहती है आपकी? ये आईआईटी वाली, ये आईटीआई वाली ज्यादातर जॉब रहती है, या किस तरह की रहती है? नहीं नहीं, अधिकतम जॉब जो होती है वो नॉर्मल जॉब होती है, हेल्पर की। और हेल्पर टाइप की आईटीआई होती है। हाँ, आईटीआई वालों का भी रहता है। और बहुत सारे लोग केमिकल्स जैसे बीएससी वगैरह किए हैं
तो उनके लिए केमिकल हम्म। कंपनीज हैं, बहुत सारी दवाएं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं, तो उसमें ओके। डालते हैं। इस तरह जो जिस तरीके क्राइटेरिया में रहता है उसको उसी तरीके की जॉब दिलाते हैं। जिनको भी पूछना होगा वो कॉल भी करके आपको पर्टिकुलर पूछ लेंगे। जी। और एक दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या पंजाब से अप्लाई, कोई पंजाब में है वहां से कोई अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब में है आपकी? नहीं नहीं, पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। तो रंजीत जी, आप, नंबर उनका है ही आपके पास में, आप उनसे कॉल कर लीजिएगा और पंजाब में भी वो आपको हेल्प करेंगे जॉब के लिए। पंजाब में चाहिए तो पंजाब में मिल जाएगा, अगर हरियाणा में चाहेंगे तो हरियाणा में मिल जाएगा, अगर जी जी जी। इधर दिल्ली चाहेंगे तो दिल्ली मिल जाएगा, कोई जी प्रॉब्लम जी नहीं है। बिल्कुल। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जहां तक भी आपको लगता है कि भाई आपके कोई रिश्तेदार में कोई में, तो उनको ये नंबर पहुंचाएं, ये वीडियो पहुंचाएं, जी। ताकि वो अपना अपना प्रयास करें। और जिनको भी नौकरी लगे इनके सहयोग से, तो वो जी। भी समय समय पर चैनल पर आकर जो है यहाँ पे बताएं कि इनके सहयोग से उनको ये जॉब इतने की इस उसमें इस जगह पे जी। लग गई है। जिससे कि और भी लोगों को इससे प्रोत्साहन होगा कि हाँ, कि ऐसी फेक बात नहीं है, और जी। लोग जा रहे हैं तो जॉब लग रही है उनकी। जी। और मैंने इसीलिए पहले शब्द में बोला कि मेरे यहाँ किसी भी तरह की कोई चार्जेस नहीं है, फ्री जी ऑफ बहुत कॉस्ट बढ़िया है। सर। कोई भी आना चाहे निसंकोच आए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी। और जी राजू जी एक सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तक कितने लोगों को रोजगार दिला चुके हैं सर? कोई आइडिया है, अंदाजन कुछ, कितने लोगों को आप? लगभग 2000 प्लस लोगों को मैंने रोजगार दिया है। जी। और कब से 2000 ये से। एनजीओ काम कर रहा है? जी, कब जी। से एनजीओ काम कर रहे हैं आपके? सर एनजीओ तो मेरा पिछले 3 महीने से बना है। उसके पहले मैं पांडे अच्छा, इंटरप्राइजेज बढ़िया। के नाम से कंसल्टेंसी चलाता था, लेकिन वहां भी जी जी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता था। लेकिन जब हमने कहा भाई बिल्कुल। चलो ठीक है, कंसल्टेंसी तो हम चला ही रहे हैं, साथ में हम एनजीओ चलाएंगे और उसके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जब हम जॉब दे ही रहे हैं तो एनजीओ के माध्यम से देंगे और पूरे हिंदुस्तान में देंगे। सिर्फ एक स्टेट की बिल्कुल। बात नहीं है, कई सारे स्टेट के लोग हैं जो मेरे पास आए और लोगों ने मुझसे डिमांड करी, मैं जी। उनकी डिमांड को पूरा किया, उनको जॉब प्लेस। जो चरण जी बता रहे हैं कि हिमाचल में भी एनजीओ काम कर रहा है, हिमाचल में भी आपका है? तो अभी तो मैं शुरू किया हूँ सर, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी सबका डेटा मेरे पास नहीं है इस समय, और नेक्स्ट नहीं टाइम नहीं, आएंगे तो बताएंगे जरूर चरण जी कहाँ के, कहाँ पे इस समय हमारा संगठन कार्य कर रहा है। अच्छा कितने स्टेट में आपका काम होगा, अगर ऐसे ऐसे अंदाजे से बताऊं, भारत में कितनी स्टेट में आपका है? अभी तो सर है लगभग 7 से 8 स्टेट में, बशर्ते आगे चल आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जी बहुत बहुत तेज से बढ़िया, हमारे बहुत साथ बढ़िया। लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग सहयोगी भी हैं, और सब अदर अदर स्टेट के हैं, तो सब अपने अपने स्टेट के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जी जी ऑल बहुत ओवर इंडिया बहुत बढ़िया। फैल जाएंगे।